दोस्तों, मैं हूं औरंगजेब बेग और इस वक्त मौजूद हूं फ्रांस में। अगर मैं फ्रांस आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं। अगर मैं फ्रांस बिल्कुल जस्ट जो एम्बेसी की फ़ीस है 80 यूरो वो पे करके, यानी कि तकरीबन 24-25 हज़ार रुपये दे के मैं यहाँ फ्रांस आ सकता हूँ लीगल तरीके से जहाज़ पर। तो आप भी आ सकते हैं, इसलिए ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और ज़रूरी नहीं कि आप 50-60 लाख रुपया किसी एजेंट को दें और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका वीज़ा नहीं लगना तो आप जस्ट एम्बेसी की फ़ीस देंगे तब भी नहीं लगेगा। और अगर लगना है तो आप बेशक जस्ट एम्बेसी में चंद कागज़ जो उनके ज़रूरी कागज़ हैं वो लेके चले जाएं, तो वो आपका वीज़ा लग जाएगा। आजकल वैसे भी पाकिस्तान के हालात कुछ इस किस्म के हैं कि हर बंदे की कोशिश है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाहर आएँ या ना आएँ। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई टूरिस्ट गाइडर हूँ। मैं जस्ट एक आम बंदा हूँ। सिर्फ ये बताऊँगा कि आप फ्रांस या यूरोपीय ममालिक में बगैर किसी अज़ाफ़ी पैसे के कैसे आ सकते हैं। तो साथ साथ आप वीडियो देख के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें। और मेरी इस चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप वहां जाकर वो देखिएगा। मैंने बहुत सारे आपको यहाँ यूरोप के हालात बताए हैं और मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन दी है। खैर, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रांस के लिए आपको 3-4 बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो पासपोर्ट आपका, जो कि 6 माह के लिए अभी वैलिड हो। ये नहीं कि आपका पासपोर्ट जो है ना उसमें 2-3 महीने रह गए ख़त्म होने के, फिर नहीं। 6 माह कम से कम, और उसमें 2 पेज ऐसे हों जो खाली हैं। 2 पेज होने चाहिए खाली। कई लोग होते हैं ना, उनके बड़े बड़े वीज़े लगे होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, लेकिन 2 पेज मस्ट खाली होने चाहिए। इसके साथ साथ आपकी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और उसमें तकरीबन जो है ना वो, अगर आपने वीज़ा लगवाना है 2 हफ्ते का, तो उसमें कम से कम 25 से 30 लाख रुपया मस्ट मौजूदा सूरत में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको होटल बुकिंग और करवानी चाहिए। वो booking.com से आप करवा सकते हैं। उसमें booking.com में जो है ना कुछ ऐसे भी होटल होते हैं जिनको आप लिखा होता है कि जी आप जस्ट बुकिंग करवाएं, पे आप होटल जाकर देंगे, यानी पे होटल जाके करेंगे जब आप फ्रांस पहुंच जाएंगे। तो अगर नहीं पहुंचेंगे तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं, लिहाजा वो भी आप करवा सकते हैं। आपका पैसा नहीं लगेगा। जहाज़ की टिकट आपने करानी है वो भी आप किसी ट्रैवल एजेंट से उसको थोड़ा सा 1000-2000 रुपया दे कर, या अगर आपका कोई ताल्लुक वाला तो फ्री में भी हो जाएगी, वो आप करवा लीजिएगा। और इसके साथ साथ ट्रैवल इंश्योरेंस जितने दिन की आपने स्टे लिखा हुआ है वीज़ा फॉर्म पे, उतने दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लें। वो बहुत सारी कंपनीज हैं ऑनलाइन, उसकी मैं अलग से वीडियो जो है ना वो आपको दूंगा, वो आप करवा सकते हैं। वो भी तकरीबन 2000 से 2500 रुपये आपका लगेगा। इसके साथ साथ आप फॉर्म फिल करेंगे। ये कोई आपने जो है ना वो ऑनलाइन फॉर्म जो जिस तरह दूसरे होते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराना, ऐसा नहीं है। फॉर्म ऑनलाइन है, लेकिन आपने उसका प्रिंट निकलवा के साइन कर लेने हैं। इसके सबसे अहम चीज़ जो है ना वो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। सबसे पहले आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी से पहले आप अपॉइंटमेंट ले लें और वहाँ जाकर उनको बताएं कि मैंने जी फ्रांस के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। और वो आपको अपॉइंटमेंट लेने का तरीका अलग वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब आप वीडियो उसकी अपॉइंटमेंट ले लेंगे ना एजीएस के ऑफिस से, तो उसके बाद वो आपको जो भी उनके पास अवेलेबल होगी 3-4 महीने की, तो वो आपको 3200 रुपया उसका लेंगे और आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। आपने उस अपॉइंटमेंट को गौर से पढ़ लेना, ऊपर आपका टाइम लिखा होगा इंटरव्यू का और जिस दिन आपने इस्लामाबाद एम्बेसी जाना है। ये चीज़ें आप साथ लगा लें जो मैंने अभी आपको पहले बताई हैं। इसके साथ फॉर्म फिल कर लें बड़ी एहतियात के साथ, और कोई चीज़ छुपाए ना, जल्दी कोई कागज़ तैयार ना करें। और इन अल्लाह का नाम लेके सुबह वहाँ पर टाइम से पहले पहुँचे। बल्कि अगर आप दूर से हैं तो एक दिन पहले पहुँच जाएँ। 6 बजे आप जो है ना वो कोशिश करें 6-6:30 बजे एम्बेसी के बाहर पहुँच जाए, जहाँ से शटल चलती है और वो आपको 1000 रुपया लेकर आपको एम्बेसी में उतार देगी। वहाँ जाके आपने वो फाइल जो है ना वो उनको दिखाना कि मेरी ये वो जो टोकन होगा एजीएस का जो आपने लिया होगा अपॉइंटमेंट का, वो दिखाएंगे रिसेप्शन पे, वो आपको अंदर भेज देंगे। इंटरव्यू बड़ा आसान होता है। अब जो देखें ना, मैं जल्दी आपका टाइम से किए बगैर जो है ना वो बता रहा हूँ। इंटरव्यू में वहाँ पे 2-3 बंदे बैठे होंगे, और वो ये नहीं कि आपको जो है ना वो सारी हिस्ट्री पूछनी शुरू कर देंगे। चंद एक क्वेश्चन करते हैं बेसिक कि जी आप क्यों जा रहे हैं, आप बता सकते हैं कि मैं विजिट के लिए जा रहा हूँ। उसके साथ वो पूछेंगे कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ जी पूरे हैं। अगर फिर भी वो देखता रहेगा जो इंटरव्यू वाला है और साथ पूछेगा कि ये इसमें काम है या जैसे भी है, लेकिन वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर वहाँ पर बैठें। उसके बाद वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेगा और साथ ही आपको पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट मांगेगा। वो आपको उन्होंने वीज़ा देना है या नहीं देना, लेकिन पासपोर्ट आपके वो रख लेगा। उसके बाद फिर वो आपको कहेंगे कि आप जाएँ। यानी कि कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन वहाँ पे नहीं होते। मैं ये चीज़ें वो बता रहा हूँ जो मैं कर गुजरा हूँ। उसके बाद आप आ जाएं, वापस आ जाएं, और 11 से 12 दिन या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इस्लामाबाद से कॉल आएगी। एजीएस के जो उनका जो ऑफिस है उसमें एजी का नंबर जो है, तो वो आपको बताएंगे कि जनाब आपका पासपोर्ट जो है ना जिस ऑफिस से आपने अपॉइंटमेंट ली थी, जिस सिटी के, वहाँ जाके कल कलेक्ट कर लें। आप अगले दिन चले जाएं। आप पासपोर्ट अल्लाह का नाम लेके वो शॉप पर जो है ना बैग जो है वो थैली जो है डाक वाली खोलेंगे,
तो उसमें आपका वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लगा होगा। ठीक है जी, ये छोटी सी वीडियो थी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को देखते रहिए, और मज़ीद भी आप किसी किस्म की यूरोप में मैं रहता हूँ और आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको वो बताऊँगा जो जेन्युइन है। मुझे किसी किस्म का पैसा नहीं चाहिए, कोई मैं एजेंट नहीं हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।